पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,85,034 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,695 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,946 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 68,308, सिंध में 71,092, खैबर पख्तूनख्वा में 22,633, बलूचिस्तान में 9,587, गिलगित बल्तिस्तान में 1,326, इस्लामाबाद में 11,219, जबकि आज़ाद कश्मीर में 869 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,26,761 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,599 नए टेस्ट किए गए। अब तक 73,471 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,695 हो गई। पंजाब में 1,495, सिंध में 1,103, खैबर पख्तूनख्वा में 843, इस्लामाबाद में 106, गिलगित बल्तिस्तान में 22, बलूचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 22 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि फ़ौज वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी हिमायत कर रही है। वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर को कह दिया है कि आपके पास 5 माह हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई से पार्टी कमज़ोर हुई। दोनों में सियासी बात ना बनने से सियासी क़यादत आउट हो गई। सियासी लोगों की जगह ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने वज़ारत ख़जाना से फ़ारिग कराया, फिर जब असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन को फ़ारिग करा दिया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में मुलाकातें तो हुई, लेकिन बात बनी नहीं। उनका कहना था कि हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है, लेकिन जिस शाख पर बैठते हैं उसे काटा नहीं जाता। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि वजीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों की लीडरशिप कमज़ोर लोगों को दी, जो हर बात पर डिक्टेशन लेती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान में जून के आखिर और जुलाई में कोरोना वायरस उरूज पर होगा। कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए क्या फैसले किए गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जारी किए गए एक बयान में वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए कुछ फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला करते हैं, जबकि सूबे कई मामलात में खुद मुख्तार हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत NOC में फैसलों को कबूल करती है, जबकि इन फैसलों पर बाद में सियासत शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इस कोरोना वायरस की वबा में भी सियासत कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हमेशा कंफ्यूजन फैलाते हैं। उनका ये भी कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आज़म हाउस के अखराजात भी कम किए हैं। कोरोना वायरस की SOPs पर अमल करना कौम का फर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा प्लाज्मा खरीदने वालों से इंफॉर्मेशन लेकर लोगों को पकड़ें, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना मरीजों के लिए बिला इजाज़त प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों की जानिब से प्लाज्मा फरोख्त करने का एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पर दो जुमले बहुत मकबूल हैं, सरकारी अस्पताल में जान, प्राइवेट अस्पताल में माल नहीं बचता। सरकारी अफसर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराएगा। सरकारी अफसर का झूठ साबित हुआ तो फौरी सजा मिलेगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि एक कमरे का रात का किराया 60,000 रुपए है, जिस पर हेल्थ अफसर ने अदालत को बताया कि ICU के बेड का किराया सरकारी तौर पर 50,000 बनता है। इजाफी चार्जेस पर 4 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा, फरवरी से कोरोना फैला, मार्च में लॉकडाउन हो गया, इतना वक्त गुजर गया लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक कुछ सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल जो प्लाज्मा ट्रायल के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया है। तर्जुमान ने कहा है कि प्लाज्मा क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ वो अस्पताल कर सकते हैं जिन्हें कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने इजाज़त दे रखी है। खिलाफ ज़ाब्ता प्लाज्मा तजवीज़ और ट्रांसफ्यूज करने पर कार्रवाई होगी। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं और उनके नताइज अभी आना बाकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद करते हुए कहा है कि लद्दाख में बढ़ते तनाज़े के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ATM मशीनों की तलाश के लिए सिंध के एकतरफा दौरे पर मसरूफ़ रहे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि लद्दाख में बढ़ते तनाज़े के दौरान ISI हेडक्वार्टर में गैर मामूली इजलास हुआ, लेकिन लद्दाख के तनाज़े के दौरान वज़ीर आज़म बिल्कुल गायब रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लद्दाख में तनाज़े के दौरान नए ATM मशीनों की तलाश के लिए अपने सिंध के एकतरफा दौरे में मसरूफ़ रहे, क्योंकि जब लद्दाख में तनाज़ा था तो उस वक्त वज़ीर आज़म सिंध में अपने मीडिया और सियासत से वाबस्ता जानिबदार इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आज़म ने दौरे सिंध के दौरान डॉक्टरों, कोरोना वायरस, किसानों और टिड्डी दल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म अभी तक क्यों चीन और भारत के तनाज़े पर खामोश हैं। MQM के मरकज़ बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुंवर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर कंवर नवीद ने इमरान फारूक कत्ल केस के अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। MQM के मरकज़ बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंवर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। केस में MQM पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं और हमें मालूम भी नहीं। इस केस के बारे में मीडिया के जरिए आगाही मिली है। देखें, अदालत का हम हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान फारूक भाई के जो गुरसा हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया और कंवर नवीद ने कहा कि कराची से तासुब बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी को वोट ना देने पर शहरी इलाकों की आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। उनका कहना था कि बजट में शहरी इलाकों के लिए कोई तरक्याती मंसूबा नहीं। 2010-11 में 8.48% ये कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें लगभग सिंध की आधी आबादी रहती है, उसका मैं बता रहा हूँ कि बजट में से हिस्सा कितना है। वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए केस में नामजद तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि साबित हुआ इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।